नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूं। दोस्तों 26 जनवरी बीत चुका है और इस दिन को हमने बहुत आनंद पूर्वक, बहुत उत्साह से, बहुत अच्छी तरह से मनाया। सबने एक दूसरे को बधाई दी और सबने अपनी आजादी का जो त्योहार है उसको बहुत उत्साह पूर्वक मनाया। पर दोस्तों रास्ता आगे और भी है, मंजिल और भी है जिनको हमें पाना है, जिनको हमें अचीव करना है। यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, मंजिल अभी पहुंची नहीं है, हमें आगे और भी बढ़ना है और वो भी बिना कंफर्ट जोन में आए। दोस्तों हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं, हमें उनसे निपटने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि देश के सामने समस्याएं क्या क्या हैं और फिर उनके समाधान पे हमें निरंतर सतत रूप से जुट जाना चाहिए उसके समाधान के लिए। तो दोस्तों जो कई समस्याएं उनमें से जो मुख्य समस्या है हम उसके बारे में आज बात करेंगे। पहली जो समस्या है वो ये कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कर्ज पर टिकी हुई है, यानी कि हर साल हमारे देश को काफी सारा रुपया बाहर भेजना पड़ता है जो कि कर्ज की ब्याज के तौर पर होता है। ये दोस्तों ऐसा समझिए कि आपको अपना घर चलाना है और घर चलाने के लिए आपने जो पैसा चाहिए था वो खुद ना अपनी आमदनी ना बढ़ाकर, खुद अपना जो आपकी चादर है उसके बाहर पैर निकाल कर, बल्कि आपने पैर बाहर भी निकाले, कर्ज लेके आए और कर्ज लेके आके फिर आपने अपने घर चलाया। दोस्तों जब कर्ज आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है ना ब्याज के साथ, तब भारी पड़ता है। तो वो स्थिति है आज की डेट में। दोस्तों जो दूसरी परेशानी आती है वो ये है बेरोजगारी की। दोस्तों कई लोग बेरोजगार हैं जो कि नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उसके कारण हमारी शिक्षा प्रणाली भी है। शिक्षा प्रणाली ऐसे साहब की कहते हैं, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो हमको सिखाती है कि नौकरी कैसे की जाए, यानी कि नौकर बनने की शिक्षा देती है, मालिक बनने की नहीं। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसे हो कि जिसमें व्यक्ति नौकरी नहीं ढूंढ रहा हो बल्कि खुद अपना व्यवसाय करे और साथ में और भी अपने जानकार लोगों को उस व्यवसाय में लाकर उनको नौकरी दे सके, तो कई लोगों की जो समस्या बेरोजगारी की वो दूर हो जाएगी। और मजेदार बात आज की डेट में देखेंगे कि कई जो टेक्निकली इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जो कहते हैं जो जॉब क्रिएटर जो शिक्षाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की ले लीजिए, तो वहां पे जो लोग इंजीनियर होते हैं वो लोग भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद देखे जाते हैं कि भाई नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी किसी कंपनी में कभी किसी कंपनी में। वही अगर उनको इस बात का आश्वासन दिया जाए कि चलो तुम आगे बढ़ो, तुम अपना खुद का रोजगार टेक्निकली कुछ इश्यू स्टार्ट करो और फिर हम लोग बाकी जो उसके घर परिवार वाले हैं वो उसके साथ हैं। अगर उसके घर परिवार से उसको सपोर्ट मिले और वो वाकई में अपना कुछ टेक्निकली उद्योग लगाता है, तो वो सिर्फ अपना ही भला नहीं कर रहा होगा, वो कई और लोगों को भला भी कर रहा होगा जिनको वो रोजगार दे रहा होगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे जो एमबीए की डिग्री प्राप्त किए छात्र होते हैं उन लोगों को भी आप आराम से देखिए, वो लोग भी दर दर की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जबकि वो तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो भटक रहे हैं। क्या शिक्षा प्रणाली, काफी कुछ सुधार की जरूरत है शिक्षा प्रणाली में भी, ताकि लोग बेरोजगार नहीं रहे बल्कि खुद रोजगार कर रहे हो और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हो। क्योंकि दोस्तों देखिए जो अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली शुरू की थी वो बेसिकली उनका उद्देश्य था कि उनको नौकर चाहिए थे जो कि उनके लिए काम कर सके, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को आगे कर सके, वो उनको उनके पिट्ठू चाहिए थे। लेकिन दोस्तों अंग्रेज जा चुके हैं, अब तो आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है ना, तो आत्मनिर्भर बनिए। दोस्तों जो तीसरी समस्या है देश के सामने वो है चुनाव में सही उम्मीदवार ना चुनना। दोस्तों जब चुनाव में सही उम्मीदवार चुने जाते हैं, यानी कि उनकी योग्यता के अनुसार, तब तो वो देश का हित करेंगे जो योग्य उम्मीदवार होंगे। लेकिन दोस्तों अगर यदि हम लोग, आप लोग, हम सब लोग यदि ऐसे उम्मीदवार चुने जो कि जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर या प्रांत के नाम पर कौन अपना है कौन पराया है वैसे कर चुनते हैं, तो क्या है फिर हम जाने अनजाने देश का अहित कर रहे होते हैं। क्योंकि जब अयोग्य उम्मीदवार चुनाव में जीतता है तो वो देश का भला का नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपनी जेबें भरता है और नतीजा वो देश को कमजोर करता है। क्योंकि वो एक ही सिद्धांत पर चलता है कि भाई अपना कुर्सी बची रहे और लोगों में फूट डालो और राज करो, यानी कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वो किसी न किसी रूप से फॉलो कर रहा होता है, नतीजा देश कमजोर होता है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जब हम चुनाव में सही उम्मीदवार को चुनेंगे, सही व्यक्ति को जिताएंगे,
जो कि उचित, जो कि सही होगा देश के लिए, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है, यानी कि जो चौथा पॉइंट आता है, वो आता है आतंकवाद का। दोस्तों आतंकवाद से हमें बहुत सख्ती से, बहुत कड़ाई से निपटना होगा, उसको पनपने ही नहीं देना होगा। ये चीज साफ है कि पनपने ही नहीं देना है। जो अगली जो समस्या आती है दोस्तों, महंगाई की आती है। हम लोग, कई लोग बोलते हैं कितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और ये हकीकत भी है। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास रोजगार के साधन होंगे और हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, और साथ ही हम लोग अपने क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में और पैदावार के क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तो ये जो समस्या है महंगाई की ज्यादा नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए महंगाई का दर 6%, 8% है भी, तो और हमारे ग्रोथ का जो दर है वो अगर 10-15% भी पहुंचा सकते हैं हम, तो महंगाई उसके सामने छोटी बन जाएगी। तो हम महंगाई हमें कुछ ज्यादा नहीं लगेगी। हर साल हमें कहते ऐसा लगेगा और चीजें सस्ती होती है कि हमारे पास हमारे ग्रोथ का दर या हमारी आमदनी का दर ज्यादा है अब महंगाई से। लेकिन अगर इसका आज की डेट में जैसी पोजीशन है, अगर मान लीजिए कहते हैं जो महंगाई का दर है वो हमारी आमदनी या ग्रोथ की दर से ज्यादा हो, तो क्या होगा, फिर हमें ऐसा लगेगा महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो हमको जो चीजें वो करनी है जिससे हमारी आमदनी बढ़े और हम आत्मनिर्भर बनते जाए, तो हमें जो महंगाई वाली चीजें वो ज्यादा कुछ नहीं लगेगी। दोस्तों जो उम्मीद करता हूँ जो मैंने पॉइंट रखे शायद आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा। साथ ही मैं आपसे ये भी बोलूंगा, हमको ये डिपेंडेंसी नहीं करनी है कि कोई और आके करेगा, हमको खुद करना है। कोई नेता आके करेगा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम जब खुद करेंगे तभी हम तो वैसे व्यक्ति को चुनेंगे ना जैसे हम चाहिए। अगर हम खुद ही कुछ करना नहीं चाहिए, चाहे कि भाई दूसरा कोई आसमान से आके करेगा, नहीं होने वाला। हमको खुद पहल करनी होगी। और देश सेवा में दोस्तों जो भी आपसे बन पड़े वो करिए, आपकी जो भी सामर्थ हो वैसा करिए। ये मत सोचिए कि कहते हैं देश ने हमारे लिए क्या किया, ये मत कभी पूछिए कि देश ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि अपने आप से हमेशा ये सवाल जरूर करिए कि आपने देश के लिए क्या किया। जब हम ऐसा सोच रखेंगे कि हमने देश के लिए क्या किया, तो हमारा देश निश्चित ही तरक्की करता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।